हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्याय 1 मंगलम पाठ से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। इसलिए अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आगे करने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर स्टडी बिहार फैमिली का एक सदस्य बन जाए और बेल आइकन इम्प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो जिस प्रकार से यह स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से मंगलम पाठ से जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपसे मंगलम पाठ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेद व्यास। क्या मारिएगा? मंगलम पाठ के रचनाकार पूछेगा तो महर्षि वेद व्यास मारिएगा। उसके बाद मंगलम पाठ लिया गया है, मतलब मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, किससे लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के भी रचनाकार जो है कौन है? महर्षि वेद व्यास ही हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अब इसको कैसे याद करिएगा? तो मंगलम में देखिए म ग आ ल आ म है और ऊपर अनुस्वार है तो न मारिएगा न, तो 5 गो वन हो गया। तो याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 गो मंत्र है। उसके बाद उपनिषदों की संख्या पूछेगा कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो 105 मारिएगा। कितना है? कुल उपनिषदों की संख्या जो है 105 होता है। उसके बाद आपसे इस चैप्टर में मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र जो है कहाँ कहाँ से लिया गया है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रथम पंथ मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, मतलब मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद दूसरा कहाँ से लिया गया है? कठोर उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दूसरा मंत्र जो है कठोर उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद तीसरा मंत्र लिया गया है, मतलब मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। क्या मारिएगा? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद चतुर्थ मंत्र कहाँ से लिया गया पूछेगा, तो ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद मंगलम पाठ का जो पंचम मंत्र है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो श्वेता स्वित्र उपनिषद से मारिएगा। श्वेता स्वित्र या श्वेता स्वित्र उपनिषद से मारिएगा। तो यह पांचों याद रखिएगा, कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का द्वितीय मंत्र लिया गया है चाहे प्रथम मंत्र लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में। उसके बाद यह जो है आपसे 5 मंत्र में से डॉट डॉट देकर पूछ देता है कि यह किससे संकलित है, किस उपनिषद से संकलित है। जैसे कह दिया 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरण्मयन पात्रेन डॉट ऐसे दिया रहेगा संकलित है, मतलब यह पंक्ति जो है पूछा जाएगा किससे संकलित है, किस उपनिषद से संकलित है। हिरण्मयन पात्रेन सत्य पितम मुखम तत्व पुष्ण पावेनु सत्य धर्माय दृष्टि जो है प्रथम मंत्र होता है। और प्रथम मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसलिए हिरण्मयन पात्रेन डॉट संकलित है, कहाँ से किससे संकलित है? तो ईशावास्य उपनिषद से मारिएगा। उसके बाद वेदा हमेतम पुरुषम डॉट 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 संकलित है। तो यह दिया रहेगा, अब पूछा जाएगा यह किससे संकलित है? यह क्या है? श्वेता स्वित्रो उपनिषद से संकलित है। यह क्या है? मतलब वेद के बारे में बताया गया है। वेदों की संख्या आपके बारे में पूछा गया है, इसमें जो है अंतिम मंत्र में है। तो यह 5वां मंत्र है। 5वां मंत्र जो है कहाँ से लिया गया था? तो श्वेता स्वित्रो उपनिषद से लिया गया था ना। तो वेदा हमेतम पुरुषम डॉट संकलित है, कहाँ से है, किससे संकलित है? तो श्वेता स्वित्रो उपनिषद से मारिएगा। उसके बाद अनोन अनयान महत्व डॉट डॉट संकलित है।
अनोर अनयान महतो महियान जो होता है डॉट डॉट दिया रहेगा और कहेगा यह कहाँ किससे संकलित है, तो कठोर उपनिषद से मारिएगा। किससे मारिएगा? कठोर उपनिषद से। उसके बाद उपनिषद में महिमा का वर्णन, मतलब उपनिषद में है किस, मतलब किन की महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। अच्छा, संपूर्ण मंगलम पाठ में किन की महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष की ना। प्रधानता मतलब किन की प्रधानता है, तो परम पुरुष की ना। उसके बाद आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है, मतलब आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है किस उपनिषद में की गई है, तो कठोर उपनिषद में की गई है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि परमात्मा की महिमा का वर्णन, मतलब परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है किसमें है, तो ईशावास्य उपनिषद में। आपसे क्वेश्चन बदल भी सकता है, ईशावास्य उपनिषद में किनकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो परमात्मा का। ऐसे भी आपको बदल कर पूछ सकता है। ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है ना, किस मंत्र में बताया गया है, श्वेता श्वेत्रो उपनिषद में बताया गया है। चाहे श्वेता श्वेत्रो उपनिषद में ना किसके बारे में बताया गया, तो ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बारे में बताया गया है। उसका ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है, तो मुंडको उपनिषद में बताया गया था। मुंडको उपनिषद में किन की चर्चा की गई है, तो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद सत्य का मुख ढका है ना, सत्य यह प्रथम मंत्र में बताया गया है। सत्य सत्य में सत्य धर्म विद्या योगी न रचते ना, हिरण्मयन पात्र सत्य से पीतम मुखम बताया गया ना। तो सत्य का मुख ढका है, सत्य का मुख किससे ढका है, तो हिरण्मयन पात्र से, मतलब सोने के पात्र से। हिरण्मयन का अर्थ क्या होता है, सोने का पात्र होता है, सोना ना। उसके बाद नदियां नाम और रूप छोड़ मिलती है, नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर मिल जाती है, कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे देखिए, कर महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या हुआ है, तो आत्मा है। क्या है, आत्मा है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यह संसार अनुशासित है, यह संसार जो है किनके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा यह संसार अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, किम जयते। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किम जयते मतलब किनकी विजय होती है, जीत होती है, तो सत्यम मतलब सत्य की जीत होती है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किम जयम न प्राप्त होती, मतलब किनकी विजय प्राप्त नहीं होती है, किनको विजय नहीं मिलती है, तो असत्यम असत्य की जो होती है कभी विजय प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद अणु से छोटा है, अणु से छोटा क्या है, तो अणु से छोटा जो है क्या है, आत्मा है। अणु से छोटा क्या है, तो आत्मा मारिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहती नदियां मिलती है, तो बहती नदियां किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। बहती नदियां किस में मिलती है, समुद्र में मिलती है। उसके बाद जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तत्व। तत्व के छोड़कर अगर आत्मा के बारे में दिया रहेगा तो आत्मा मार दीजिएगा, नहीं तो तत्व मारिएगा ना। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, क्या स्थित है, तो तत्व। उसके बाद देवलोक की मार्गी प्राप्त होता है, देवलोक की मार्ग प्राप्त होता है। देवलोक की मार्ग जो होता है किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से जो होता है देवलोक की मार्ग प्राप्त होती है। उसका मृत्यु को वश में करते हैं, मतलब कौन लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं, तो विद्वान लोग। कौन लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं, तो विद्वान लोग जो होते हैं मृत्यु को वश में कर लेते हैं। उसके बाद सत्य के खजाना है, सत्य का खजाना जो है कहाँ है, तो सत्य आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सत्य का खजाना कहाँ है, तो देवलोक में। क्या मारिएगा, देवलोक में जो है सत्य का खजाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर वेदों की संख्या है, वेद कितने होते हैं, तो 4 मारिएगा। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या है, पुराण कितने होते हैं, तो 18 पुराण होते हैं। पुराणों की संख्या कितने, 18, और वेदों की संख्या 4। उसके बाद शास्त्रों की संख्या पूछ जाएगा, शास्त्र कितने होते हैं, तो शास्त्र पूछेगा तो 6। अब देखिए वेद, वेद तो 4, पुराणों की संख्या 18, शास्त्रों की संख्या 6। समझिएगा, शास्त्रों की संख्या 6। अब इसको कैसे याद रखिएगा, अब देखिए वेद छोटा सा है तो 4 हो गया। पुराणों की संख्या, अब देखिए पुराणों, पुराण देखिए कितना बड़ा है, सबसे बड़ा यह है तो 18 वाला यह हो जाएगा। शास्त्रों की संख्या वेद से थोड़ा बड़ा है, शास्त्र लिखिएगा शब्द, तो
वेद से शास्त्र शब्द 12 ना है, तो 6 यह हो गया। आप पुराण सबसे है तो सबसे ज्यादा वाला 18 जो है पुराणों की संख्या हो जाएगा। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। तो वेद छोटा शब्द है तो 4 6 18 यही ना है, तो वेद सबसे छोटा शब्द आ गया तो 4 वाला हो जाएगा, वेद की संख्या 4 हो जाएगा। शास्त्रों की संख्या वेद से थोड़ा, शास्त्र 3 अक्षर में 3 वर्ण में चल जाता है ना, तो शास्त्र क्या हो गया 6 हो गया। और पुराणों की संख्या मारिएगा तो शास्त्र से जो है पुराण थोड़ा लंबा जा रहा है तो 18 मारिएगा। उसके बाद वेद कौन कौन होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह वेद जो है 4 को जो वेद होते हैं यह होता है। उसके बाद आपसे कोई शब्द दे देता है और उसका अर्थ पूछता है कि इसका अर्थ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना, तो विमुक्त का अर्थ, विमुक्त का अर्थ पूछेगा कि विमुक्त का अर्थ होता है तो त्याग करना। विमुक्त का अर्थ क्या होता है, त्याग करना। उसके बाद अनिर्तम का अर्थ, अनिर्तम का अर्थ होता है, अर्थ पूछेगा तो अनिर्तम का मतलब अर्थ पूछेगा तो क्या बनेगा, असत्य या झूठ दिया रहेगा। अपावेणु का अर्थ पूछ देगा तो अपावेणु का अर्थ क्या होता है, त्याग करें या त्याग करना ना। पूषण का अर्थ होता है, तो पूषण का अर्थ क्या होता है, विद्वान। पूषण का अर्थ पूछेगा तो क्या मारिएगा, विद्वान। अपहितम, अपहितम का अर्थ पूछा है तो अपहितम का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ। अपहितम का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ। पात्रेन का अर्थ, तो पात्रेन का अर्थ क्या होता है, बर्तन या ढक्कन, बर्तन या ढक्कन। तो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दे और वीडियो को इतना शेयर करें कि बिहार के कोने कोने में पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।